अवंतीपुरा में कार्रवाई तेज कर दी है। इस पहल के तहत पुलिस ने त्राल अवंतीपुरा इलाकों में मिनरल्स के गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में शामिल 2 टिपर और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है। त्राल में एसएचओ पीएस त्राल इंस्पेक्टर तजम्मुल इस्लाम के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन त्राल की एक पुलिस पार्टी ने गैर कानूनी एक्सट्रैक्शन में शामिल 2 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। इसी तरह अवंतीपुरा में एसएचओ अवंतीपुरा पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर एजाज की देखरेख में पुलिस स्टेशन अवंतीपुरा की एक पुलिस पार्टी ने मिनरल्स के गैर कानूनी माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होने वाले 2 टिपर जब्त किए। आगे बढ़ेंगे। पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों और तीमारदारों को माह रमजान में इफ्तारी और सेहरी के लिए भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि जनजाति समुदाय के लिए काम करने वाला सामाजिक संगठन सेरी मस्ताना ट्राइबल फाउंडेशन इस बार भी माह रमजान में इफ्तारी और सेहरी अस्पताल में करवा रहा है, जिससे जिले के दूर दराज के क्षेत्रों से अस्पताल में भर्ती मरीजों की तीमारदारों के आने वाले रोजेदारों को बड़ी राहत मिल सके, क्योंकि रमजान में पुंछ के सभी मुस्लिम होटल 1 महीने के लिए पूरी तरह से बंद रहते हैं। 2019 में सरी मस्तान फैमिली के साथियों ने यहाँ पर शुरू किया था कोविड के ज़माने में, जब बाजार भी बंद था, दुकानें बंद थी, और आज ये 7वां साल है और यहाँ पर जारी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आप जानते हैं कि दूर दराज के पेशेंट मेंढर, सुरनकोट, मंडी, लोरन इर्द गिर्द के पेशेंट्स आते हैं, और वो पेशेंट जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जो कहीं प्राइवेट अपना इलाज नहीं करवा सकते, तो उनके लिए ये इफ्तार और सहरी का इंतजाम शुरू किया गया है। पिछले 7 साल से ये जारी है और इंशाल्लाह जब तक सांस में सांस है ये जारी रहेगा। और इसके लिए हम कोई चंदा या कलेक्शन नहीं करते हैं, एक साथी एक दिन ले लेता है और 30 दिन आराम से गुजर जाते हैं। एंड दे मे रीच मच मोर हाइट्स इन द फ्यूचर। और जैसे कि आपको पता है कि पिछले 6 साल से लगातार सरी मस्तान ट्रैवल फैमिली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में सुबह की सेहरी और इफ्तारी करा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जो काफ वाले हैं, जहाँ जो भी इनकी मीटिंग है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं तो सोचता हूँ हर जगह, हर जम्मू कश्मीर में हर जगह ये होना चाहिए। बहुत अच्छी स्कीम है सर इनकी, ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इनका। काजीगुंड गांव के पंजत के लोगों ने इल्जाम लगाया कि इरिगेशन सब डिवीजन काजीगुंड ने इलाके में काम के दौरान एक रोड को डैमेज कर दिया। इसके साथ ही लोगों ने कहा कि नई बनी प्रोटेक्शन वॉल में लीकेज हो गई है, जिससे कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया कि काम अप्रूव्ड ऑर्डर और टेक्निकल स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों ने साइट का फौरन इंस्पेक्शन करने और आगे की डैमेज को रोकने के लिए उपाय करने की मांग की है। इसी बीच एईई इरिगेशन ने कहा है कि डिपार्टमेंट जल्द ही डैमेज को ठीक कर लेगा। बनाया ब्लॉक तहत बनाया रोड, यह इरिगेशन काम यह थो तुम मेहरबानी कर वीडियो मज अत ठेकेदार बेक इरिगेशन नफर 4 दोहन ये नजर तमें दोहन यमन दोहन यह मतलब काम गई कोर सब स्टैंडर्ड मटीरियल यूज ये तो लीक कंटिन्यू तमिक इशू क्या सह कर डिपार्टमेंट पाने मतलब मसला हल, मगर यमो कोर रोड विजुअल हाइव तुम मतलब यमो कोर रोड खराब ओतर मतलब मौसम खराब यपर बच्चे हेकन पकित कह पत कोर एक्जन साहब इस जमीर साहब तमिस तोर फोन वारिया लट, उसने गुंडागर्दी दिखाई, बोला मेरे को एप्लीकेशन दे दो। रोड बन ये ठेकेदार अम लग अम सुन रोड खत्म कर इरिगेशन ठेकेदार आव यह रोड ठीक कर तो बे लीक यपर जबरदस्त ये रब वसान ये बारिश पेवान ये रब वसान ये बना पकुन। मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है, कामयाबी है, क्योंकि पहली बार फरवरी महीने में सड़क साफ कर दी गई है। एहलकारों ने ऊंचाई वाले हिस्से पर जमा भारी बर्फ हटाने के लिए लगातार काम किया, जिससे उन दोनों जिलों को फिर से जोड़ा जा रहा है जो यात्रा और व्यापार के लिए इस रास्ते पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द गाड़ियों की आवाजाही के लिए सड़क को आधिकारिक तौर पर फिर से खोलने की अपील की है। लोगों का कहना है कि रोज जल्दी खुलने से आने जाने में रोड मुश्किलें कम होंगी, यात्रा का समय कम होगा और इस जरूरी रास्ते पर निर्भर लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी। अब सभी की निगाहें प्रशासन पर है कि वो सुरक्षा स्थितियों का आकलन करें और फिर से इस रोड को खोलने की तारीख की घोषणा करें। हमारा जो यहाँ जो राजौरी और यहाँ शोपियान में मतलब आहोजाही है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे रिलेटिव्स की। आज माह रमज़ान है, इतना बड़ा महीना है, बरकतों का महीना है, लोग इधर उधर आते हैं मगर आने से कासिर है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान से पुरजोर अपील करते हैं कि जो हमारी डिमांड है अब बहुत महीनों से है कि इसको थ्रू किया जाए, और आज मौसम भी अच्छा है, खुशगवार है, इसको
थ्रू किया जाए ताकि जो लोग हैं वो इधर उधर आए और हमारा जो मतलब ट्रेड भी है वो भी मतलब अच्छी तरह से रहे और अच्छी सिमत में रहे। पीर पंचाल की हसीन पहाड़ियों से गुजरने वाला मुगल शहरा अब एक बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ शोपियान या श्रीनगर के जो मिडिल क्लास लोग हैं वो सर्दियों में पुंछ और रजौरी की तरफ रुख करते हैं और वहीं पे 3 महीने गुजारते हैं, क्योंकि मुगल रोड जो है साल में 4 महीना बंद रहता है। अब इस साल जो है काफ़ी बर्फबारी होने के बावजूद BRO ने रात दिन मेहनत करके मुगल रोड को क्लियर कर दिया है। अब पुंछ साइड में कितना क्लियर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे पास सूत्रों से खबर है उस साइड में भी क्लियर कर दिया गया है। अब इंतज़ार है इस रोड को प्रॉपरली खोला जाए ताकि लोगों को काफ़ी राहत की सांस मिले। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मुगल रोड, शोपियान। इस साल कश्मीर में बसंत से पहले ही मौसम सुधरने से कई इलाकों में खेती और बागवानी का काम शुरू हो गया है। पुलवामा में भी किसानों ने फलों के बागों की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। फल उगाने वालों के लिए मौसम बहुत अहम होता है, क्योंकि 3 महीने की सर्दी के बाद कश्मीर में फिर से बागवानी और खेती का काम शुरू हो जाता है। जहाँ कुछ पेस्टिसाइड्स का छिड़काव शुरू हो जाता है, वहीं केमिकल खाद भी डाले जाने लगती है। लेकिन हर साल घटिया दवाओं और खाद के संपर्क में आने से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। किसानों ने सरकार से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के दखल की अपील की है, जबकि बागवानी महकमे के अधिकारियों का कहना है कि किसानों को सिर्फ अप्रूव्ड दवाओं का ही इस्तेमाल करना है। जमींदारी लुक लग पन्ने कामि मज क्या बाग वाल क्या जमींदार ना दान जमीन वाल बाग वाल तावन अक चीज कि मन कर दवा वनकस सह मिलान ऑरिजिनल कहें रेट तूफान अत पे सह कत वे पे दवा कोर पे रेत खंड मैं दवा वाली है ये दवा कर। हमारा यूनिवर्सिटी ने जो मुरत किया है सुपर शेड्यूल और जिसको शाया किया है महकमे बागबानी के ताउन से, उस पे उनको मिनोअन अमल करना है। और अगर उसमें कोई खदशा होगा, कोई जानकारी उनको चाहिए, कोई भी उनको शुबूक शुबात होंगे, सवालत होंगे, वो हमसे रब्ता करें और हमारे फील्ड स्टाफ से रब्ता करें, तो इंशाल्लाह उनको भरपूर जानकारी दी जाएगी। पुलवामा में भी जो ज़राई और बागवानी सरगर्मियाँ शुरू हुई है, काफ़ी अहम ये मौसम होता है काश्तकारों के लिए, क्योंकि 3 माह की सर्दियों के बाद जो ज़राई और बागवानी सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो जाती है। और इस हवाले से अगर देखा जाए, जो काश्तकार है वो मेवा बागात का रुख करते हैं और ख़ासकर जो जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करने का जो सीज़न है वो शुरू हो जाता है। काश्तकारों का यहाँ पर यही कहना है कि जो एनफोर्समेंट विंग है महकमा वो मुतहरिक हो जाए, सीज़न से पहले ही मुतहरिक हो जाए, ताकि जो हर साल जो माली नुकसान से 2-4 होना पड़ता है उससे निजात मिले काश्तकारों को। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा। जिला प्रशासन बांदीपुरा ने मिशन युवा के तहत ब्लॉक बनकोट के गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल मंत्रीगाम में एक दिन का पोटेंशियल एंटरप्रेन्योरशिप मेला आयोजित किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा जफर हुसैन शाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और युवाओं के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने में एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मिशन युवा का मकसद संभावित एंटरप्रेन्योर्स को जुटाना, अलग अलग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के बारे में जानकारी देना और फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल गाइडेंस सहित जरूरी मदद देना है। यहाँ पर इस प्रोग्राम का मकसद था कि जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये पर्टिकुलरली बनकोट ब्लॉक में जो कंसर्न्ड जो भी है एंटरप्रेन्योर्स जिनका ताल्लुक बनकोट ब्लॉक से है, उनको यहाँ पे स्पेशल इन्विटेशन थी कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आप कर रहे हो काम, तो यहाँ पे स्टॉल्स रखे गए थे उनके लिए। तो स्टॉल्स में उन्होंने डिस्प्ले किए थे अपने प्रोडक्ट्स। हमारे भी कुछ जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सोचने से वाबस्ता है, लेडीज़ हैं वो स्पेशली, तो उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स लाए थे इस एग्जीबिशन में तो सेलिंग के लिए। इस प्रोग्राम का मेन मकसद यही था कि जो बनकोट ब्लॉक है, देखा गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि बहुत पीछे है इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जो यहाँ पे यूथ हैं तो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि हम कोई अपना वेंचर स्टार्ट करें। और गुलमर्ग में छठे खेलो इंडिया इंटर गेम्स के लिए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। श्रीनगर से गुलमर्ग तक कई चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। गाड़ियों और पैदल चलने वालों की तलाशी ली जा रही है। ये कदम खेलों को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों दोनों को सुरक्षित रखा जा सके और सुरक्षित रहें। इवेंट के दौरान कोई परेशानी ना हो और खेल स्मूथली चले, इसके लिए पुलिस और अन्य अधिकारी सतर्क हैं। न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन होरा। जैसा कि आप जानते हैं,
इंडिया की विंटर कैपिटल गुलमर्ग कहलाने वाले यहाँ पे आज एक बार फिर जो इन स्की स्लोप्स पर एक इतिहास लिखा जाएगा। और इस सिलसिले में यानी 1000 के करीब जो मेहमान हैं वो गुलमर्ग पहुँच रहे हैं। और आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी के श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक हर जगह कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं और जगह जगह नाके लगाए जा चुके हैं। आप देख सकते हैं चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या CRPF है या ट्रैफिक पुलिस है, और जगह जगह जो है नाके लगाए गए हैं और ट्रैफिक को स्मूथली चलाने के लिए ये सारी कार्रवाई की जा चुकी है। क्योंकि आज शाम में गुलमर्ग में डिमॉन्स्ट्रेशन होगी जिसमें LG और यूनियन मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो शिरकत करने जा रहे हैं। और इस सिलसिले में गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब नया इतिहास लिखा जाएगा, 6ठा एडिशन जो खेलो इंडिया का है और इसमें करीबन 1000 के मेहमान जो है वो शिरकत करेंगे और करीबन 300 से 400 जो एथलीट्स है वो इसमें भाग ले रहे हैं। और इस तरह आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा चुके हैं, चाहे टंगमर्ग है, चाहे मागाम है, नारबल है, और जगह जगह जो है नाके लगाए जा चुके हैं ताकि ट्रैफिक की जो कंजक्शन है वो ना रहे और स्मूथली जो है ट्रैफिक चले। और जिस तरह आप देख पा रहे हैं किस तरह चाहे बाबा ऋषि मोड़ है या टंगमर्ग नाका है, यानी बराबर श्रीनगर से लेके गुलमर्ग हाईवे तक जगह जगह जो है सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त, कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं ताकि अहसन तरीके से ये खेलो इंडिया जो है वो इसका आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि आज शाम में डिमॉन्स्ट्रेशन होगी और कल सवेरे से गुलमर्ग में चाहे मैन बाउल है और कंगडोरी में मुख्तलिफ मुकाबले जो हैं वो शुरू होंगे और उसमें करीबन 300 से 400 एथलीट जो है वो इसमें भाग लेंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बाबा ऋषि से मुनीर हुसैन हुर्रा। फिलहाल जी